आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। ए पीस ऑफ क्लॉथ इज 2 मीटर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 80 सेंटीमीटर वाइड। व्हाट इज रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। कहता एक क्लॉथ है, उसका कोई पीस है, उसकी जो लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, रेशियो निकालना है लेंथ और ब्रेथ का। लॉन्ग का मतलब लेंथ है, लेंथ आपको दे रखी है, लेंथ ऑफ क्लॉथ है 2 मीटर 30 सेंटीमीटर। पहले मीटर को किस में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर में। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर इक्वल टू 2 इंटू 100 200 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर पहले थे। टोटल कितना हुआ 230 सेंटीमीटर। ब्रेथ या वाइड या विड्थ ऑफ क्लॉथ 80 सेंटीमीटर। आपको रेशियो चाहिए, रेशियो किसका चाहिए, लेंथ का और ब्रेथ का। 230/80 कट गया, लेंथ रेशियो ब्रेथ आ गया 23:8। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है रम्या। सेकेंड सम, रम्या अर्न्स ₹56,000 इन ए मंथ and if he saves 2,58,930 in a year। उसने मंथ की इनकम दी हुई है, सेविंग पूरे ईयर की दी हुई है। पहले तो आपको दोनों सेम करनी है, तो दोनों मंथ की करिए या ईयर की। देन फाइंड द फ्लोइंग रेशियो, रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग। अब इनकम का सेविंग से रेशियो, या तो इनकम को 12 मंथ की करिए या सेविंग को 12 मंथ से 1 मंथ की करिए, तभी रेशियो सेम होगा। इनकम है, इनकम ऑफ 1 मंथ ₹566। इनकम ऑफ 1 ईयर, कंप्लीट ईयर की इनकम के लिए हम क्या करेंगे, उसको 12 से मल्टीप्लाई। हमारे पास 1 मंथ की है, 12 मंथ की आ जाएगी ₹672,000। आगे अब क्या है, उसकी जो एनुअली सेविंग है, सेविंग इन अ ईयर, एक ईयर में कितनी सेविंग करते हैं, ₹2,58,930। हमें रेशियो चाहिए था, रेशियो किसका चाहिए है, इनकम टू सेविंग। इनकम से सेविंग का, इनकम है 62,000, सेविंग है 2589, 0 से 0 कट होगा, रेशियो आ गया 27,002,2589। इसी का नेक्स्ट पार्ट है बी। इसके बी पार्ट में क्या रहता, इसी के बी पार्ट में है रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब है बेटा खर्चा, कि जितनी उसने इनकम की उसमें से सेविंग और जितना उसने पे कर दिया, मतलब खर्च कर दिया। अब इनकम थी उसकी 6,72,000, सेविंग कितनी थी, 1 ईयर की बात कर रही हैं, सेविंग्स थी उसकी 2,58,930। मतलब इतने में से इतने सेव किए, बाकी क्या हो गया उसका एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा। माइनस कर दो, माइनस करने पे आपका आंसर आया 0,703,1,4। ये आपका एक्सपेंडिचर। अब आपको रेशियो किसका निकालना है, इनकम टू एक्सपेंडिचर, इनकम टू एक्सपेंडिचर।
आप चाहे इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और चाहे डायरेक्ट 67200 रेशियो 41307 जीरो से जीरो कट होगी, ये आपका रेशियो आ गया 67200 41307। नेक्स्ट है सी पार्ट, रेशियो ऑफ सेविंग टू एक्सपेंडिचर। सेविंग कितनी है 2,58,930, एक्सपेंडिचर कितनी है 413,070, दोनों जीरो से जीरो कट होगी 25893 रेशियो 41307। अब डी पार्ट में कहता विच रेशियो इज ग्रेटर, रेशियो इज ग्रेटर, यहाँ 4130 है, यहाँ 41,030, यहाँ 250 है, मतलब 25,000, और यहाँ क्या है 41,000 67,000 25,000 67। तो सबसे बड़ा रेशियो क्या है ये ए रेशियो। विच रेशियो इज ग्रेटर, इनकम टू सेविंग, इनकम टू सेविंग इज ग्रेटर। सम नंबर 3 में है क्या, एन एंगल ऑफ मेजर 256, एक एंगल है 256 का, इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट्स इन रेशियो 1:3:4। फाइंड मेजर ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट निकालना है कितने का है। अब मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी अगर रेशियो दिया जाए 3 पार्ट का रेशियो, आप डायरेक्ट क्या मानो कि इन्हीं का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, सेम मल्टीपल होगा। अब आप मान लो सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट ऑफ एंगल 1 into x, second part of angle second ratio into x, and third part of the angle third into x। अब हमें पता है टोटल 256 है, टोटल एंगल कितना है, टोटल मेजर ऑफ एंगल 256 मतलब 1x प्लस 3x प्लस 4x 256, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8x इक्वल टू 256, x इक्वल टू 256/8, कट किया 8 3 जा 24, 8 2 जा x 32 आ गया। फर्स्ट एंगल 1 इंटू एक्स 32, 3 इंटू 32 ये 32 हो गया, 3 2 जा 6 96, और थर्ड एंगल 4 इंटू 32 8 120, तीनों का टोटल कितना है 256। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या है, सम नंबर 4, द रेशियो ऑफ एप्पल टू बनाना is 5:9। If there are 28 banana more than apple, then
हाउ मैनी बनाना, देन फाइंड बनानास। है क्या क्वेश्चन बेटा कि एप्पल और बनाना है 5:9 में, 28 बनाना मोर देन एप्पल। फर्स्टली क्या है, नंबर ऑफ एप्पल या क्वांटिटी ऑफ एप्पल 5 कुछ टाइम होगा, और नंबर ऑफ बनाना 9 के कुछ टाइम, 9x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो बनानाज है ना, नंबर ऑफ बनाना एप्पल की नंबर ऑफ एप्पल से 28 मोर है। वो तो हमें दिखाई दे रही है कि बनाना ज़्यादा है एप्पल से, बनाना एप्पल के 28 मोर, बनाना 9x था, एप्पल 5x है प्लस 20, ये प्लस था, इधर आके क्या हो गया -20, 4x इक्वल टू 20, तो मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया 7, x की वैल्यू 7। अब एप्पल कितने हुए 5 × 7 35, बनाना कितने हुए 9 × 7 63, और इनका डिफरेंस कितना है 20। एप्पल हो गई 35, बनाना हो गई 63, और डिफरेंस कितना हो गया 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, द रेशियो ऑफ रोज फ्लावर एंड सनफ्लावर। सनफ्लावर और रोज फ्लावर का रेशियो 12:13, और साथ में क्या गिवन है बेटा, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज फ्लावर 2460, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फ्लावर, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर के टोटल नंबर फाइंड आउट करने हैं आपको। अब देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या दिया, रोज और सनफ्लावर। आपको बताया हुआ है कि जैसे जो नंबर अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, डायरेक्ट क्या है, फर्स्ट नंबर फर्स्ट का कुछ मल्टीपल, सेकंड नंबर सेकंड का कुछ मल्टीपल। नंबर ऑफ रोज फ्लावर 12x, नंबर ऑफ सनफ्लावर 13x। अब गिवन क्या है आपको, नंबर ऑफ रोज फ्लावर आपको गिवन है कि जो रोज फ्लावर है ना वो है 2460, और हम बोल रहे रोज फ्लावर क्या है 12x, दोनों सेम होंगे। x इक्वल टू 2460/205, x की वैल्यू 205। अब रोज फ्लावर इतनी है, सनफ्लावर चाहिए, रोज फ्लावर कितने 246, सनफ्लावर चाहिए हमें 13 × 205। इसकी आप प्रोडक्ट कर लो, 205 15 6 502 5662, कितने हो गए 2665, और टोटल फ्लावर रोज फ्लावर प्लस सनफ्लावर प्लस किया 5215 टोटल फ्लावर। सिक्स में कहता द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ is 5:2. If perimeter is 154 centimeter, find dimensions. Let length is 5 है तो 5x and
ब्रेथ इज 2x। पेरीमीटर आपको गिवन है 154। पेरीमीटर 154 सेंटीमीटर, और हमें पता है पेरीमीटर कितना होता है 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। वो 154 है। L क्या है 5x, B क्या है 2x। 154 5 प्लस 2 7, 7x 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, कट करने पे 7 7x = 77, 7 से कट हुआ 11, x की वैल्यू क्या आ गई 11। x 11 आया, लेंथ क्या हो जाएगी आपकी 5 × 11 55, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 2 × 11 22 सेंटीमीटर। ये डायमेंशन आ गई आपकी लेंथ और ब्रेथ। लेंथ है ब्रेथ। इसके बाद 7 नंबर सम। देयर आर 35 students in a class. The ratio of girl to boys is 2:3. If 5 girls more admitted, then find ratio of girl to boy। क्या कहता कि 35 स्टूडेंट थे तो गर्ल और बॉयज़ का रेशियो इतना था। अब 5 गर्ल मोर आ गई, मतलब 5 गर्ल और एडमिट हो गई हैं, एडमिशन ले लिया, तो इसके बाद रेशियो क्या होगा। पहले कितने गर्ल और बॉय थे वो देखो। लेट गर्ल इन क्लास 2x, लेट बॉयज इन क्लास 3। टोटल कितने थे 35, मतलब गर्ल प्लस बॉयज 35 है। 5x = 35, x = 35/5 7। अब ये x हुआ तो गर्ल कितनी हुई बेटा 2 × x 14, और बॉयज़ कितने हुए 3 × 7 21। अब इसके बाद कहता 5 गर्ल मोर एडमिटेड, 5 लड़कियां एक्स्ट्रा, पहले 14 थी, अब कितनी हो गई गर्ल 19, बॉयज़ तो चेंज हुए नहीं, बॉयज़ कितने हैं 21। अब गर्ल रेशियो बॉयज़ 19:21, ये न्यू रेशियो आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, सॉरी नेक्स्ट सम 8। 2 नंबर आर इन रेशियो, 2 नंबर है रेशियो में है 4:5। इफ 5 इज एडेड टू ईच, then ratio become 13:16। find the number। दो नंबर्स का रेशियो है, मतलब लेट करो कि फर्स्ट नंबर कितना है 4x, सेकेंड नंबर 5x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों में 5 ऐड किया जाए तो रेशियो ये आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि फर्स्ट नंबर में भी 5 ऐड किया, सेकंड नंबर में भी 5 ऐड किया, तो रेशियो 13/16। क्या कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद
आपकी वैल्यू क्या है 16 इंटू 4x प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमिनेटर से, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमिनेटर से प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई। 13 5x प्लस 5। 16 को 4 से किया 64x, 16 को 5 से किया 80, 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया 65, 13 को 5 से किया 60। ये प्लस है इधर आके माइनस, ये प्लस है इधर आके माइनस। 80 में से 65 और 65x में से 64x, 15 एंड x की वैल्यू 15 आई। आपको नंबर निकालने थी। फर्स्ट नंबर क्या है 4 इंटू 15 60, सेकेंड नंबर 5 इंटू 15 75। ये दोनों आपके नंबर है फर्स्ट और सेकेंड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। द प्रेजेंट एज ऑफ मोहित एंड मयंक, मोहित एंड मयंक in ratio 11:8 after 8 years. The ratio of their age is 5:4. Find present age. सेम बेटा पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। लेट गो प्रेजेंट एज ऑफ मोहित 11x, प्रेजेंट एज ऑफ मयंक 8x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 8 ईयर, 8 ईयर के बाद मतलब दोनों की एज में 8 प्लस हो जाएगा। एक आज एज आपकी, एक आज से 8 साल बाद, जो आज एज है उसमें 8 प्लस कर दिया अकॉर्डिंग टू इसकी 8 साल बाद, फिर मयंक की भी 8 साल बाद, दोनों में 8 प्लस हुआ, वैसे हो गया 5/4। क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 11x प्लस 8, 5 इंटू 8x प्लस 44x, 4 इंटू 8 32, 5 इंटू 8 40 प्लस 8 इंटू 40। ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया 44x माइनस 40। ये प्लस था उधर जाके माइनस 4x 8, x ये कट हुआ 2 पे x इक्वल टू 2, x 2 है। एज निकाल ली मैं मोहित की एज इंटू 2 22 ईयर्स हो गई और मयंक की एज 8 इंटू 2 16 ईयर्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में क्या कहता है ये है 10th क्वेश्चन आपका। रीता हैज़ ओनली 100 रुपी नोट, सिर्फ 100 रुपी नोट है एंड 50 रुपी नोट कि रीता के पास 50 और 100 रुपये के नोट है। सी है 700 इन टोटल उसके पास 7000 है। द रेशियो ऑफ 100 रुपी नोट एंड 50 रुपी नोट इज 5:4। हाउ मैनी टोटल ऑफ नोट्स ऑफ ईच डज सी है। क्या रहे बेटा रीटा है उसके पास 100 रुपये के नोट है और 50 रुपये के नोट, 100 और 50 के नोट है। टोटल नोट है मतलब टोटल मनी उसके पास 7000 है, नोट नहीं पता कितने हैं लेकिन नोट रेशियो में 5 और 4 में है। अब मान लिया कौन सा 10 सॉल्यूशन लेट किया 100 रुपी नोट नंबर्स में 5 रेशियो है 5x और लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट 4। क्यों? क्योंकि 100 और 50 के नोट का रेशियो हमें 5:4 दे रखा है 4x।
टोटल कितने हैं 7000। अब 7000 नोट नहीं है बेटा, 7000 मनी है। टोटल जो मनी है ना वो 7000 है। अब ये नोट है 100 के, मैं बोली मेरे पास 5 नोट है 100 के, टोटल मनी कितनी हुई 500, वही चीज़ है। टोटल मनी इसके अकॉर्डिंग क्या होगी 100 नोट 100 के 5x और 50 के 4x, 500x प्लस 200x इक्वल टू 700x। ये टोटल मनी है नोट के अकॉर्डिंग, और वैसे टोटल मनी 1000, दोनों मनी सेम होगी। 700x इक्वल टू 7000, 20 से 20, x इक्वल टू 70/7, 10 आ गया। अब 100 के नोट चाहिए आपको, नंबर ऑफ 100 रुपी नोट 5 × 10, 50 नोट हो जाएंगे, और नंबर ऑफ 50 रुपी नोट 4 × 10, 40। टोटल नोट 90 है, 100 के तो 50 और 50 के 40, टोटल मनी 7000 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन में क्या है बेटा, डिवाइड ₹2875 बिटवीन 3 चिल्ड्रन। 2875 है, 3 चिल्ड्रन में डिवाइड करना x, y और z में, सच डेट x गेट